बैक टू माय चैनल। मैं अरुणा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने नैन परी कनपुरिया ब्लॉग में। और आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ आप सब लोगों की दुआ से। और आज मैंने अपनी किचन को डेकोरेट किया है। आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है। सिर्फ मात्र 150 रुपये का मैंने मंगाया था और 150 रुपये में पूरी किचन में हो गया। ये मैंने किचन में लगाने के लिए फॉइल पेपर मंगाया है और ये पूरा पैक होके आया था। टेप लगा हुआ था चारों तरफ से और मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कहाँ से खोलूँ। दिमाग ही नहीं काम कर रहा था। तो ये बोले कि बद दिमाग, बिल्कुल दिमाग नहीं तेरे अंदर। जब दिमाग दे रहे थे भगवान तब कहाँ थी अकल? नहीं बिल्कुल भी, जरा सी कहाँ से खोलते हैं। तो इन्होंने ले लिया, फिर ये खोल लेते हैं। मुझे देखो मैं कैसे देख रही हूँ क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं कहाँ से खोलूँ। सिंपल सा ऊपर से खोलना था। चलिए यहीं से अपना ब्लॉग शुरू करती हूँ। आज मैं अपनी किचन को सजाने वाली हूँ। ये देखिए ये मैंने मंगाए थे। तो ये मैंने सोचा कि 1-2 मीटर का है। मैंने सोचा पता नहीं अगर एक में नहीं होगा मेरी किचन को तो मैं क्या करूँगी। तो मैंने 2 मंगा लिए थे। ये सिर्फ 150 रुपये का एक था। और मैं जब इनको निकालने के लिए टेप खोल रही थी तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था मैं इनको निकालूं का। तो इन्होंने बोला भगवान ने दिमाग नहीं दिया है। जब दिमाग बांट रहे थे भगवान तब तुम कहाँ चली गई थी? और थोड़ी सी भी तमीज़ है तुम्हें? कहाँ से इसे खोलते, कहाँ से लगी पड़ी है चाकू लेके मैं इसको देख रही थी कि ये कितना बड़ा है लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा लंबा था। तो मैंने कहा अभी नहीं खोलती हूँ इसको, जब लगाऊंगी तभी लगाते जाऊंगी और खोलते जाऊंगी इसको। तो अभी मैंने इसको रख दिया है। रखने के बाद अब किचन से सामान निकालूंगी, फिर उसको अच्छे से धुलूँगी अभी मैं, क्योंकि इसको लगाने से पहले साफ़ करना होगा पूरा। तो इसी वजह से साफ़ करूँगी अभी। मैं किचन का पूरा सामान निकाली हूँ। जैसे कि नीचे बर्तन रखे हुए हैं डलिया में, तो डलिया के बर्तन और गैस चूल्हा और साथ में जो ऊपर डलिया चाकू वगैरह पकड़ वगैरह रखे हैं वो सब कुछ अलग रखूँगी बाहर निकाल के। उसके बाद में फिर इसको धुलूँगी। और यहाँ पर ये डलिया रखी हुई थी तो नैना बोली मैं डलिया धुल के लाती हूँ। तो मैंने कहा चलो इससे अच्छी बात क्या है, धुल ही लाओ। और यहाँ पर मैं सब सामान ऊपर, जैसे मिक्सी का जार रखा हुआ था नीचे, तो मैंने मिक्सी के ऊपर ही रखा है इसको। और इसके बाद अभी ये थोड़ा सा काला काला लगा हुआ था टाइल्स में, जैसे कि हमेशा तो साफ़ करने का टाइम नहीं मिलता है। ये पहले से ही लगा हुआ था। पहले मुझे लगा कि ये शायद टाइल्स को जैसे जोड़ने में लगाते हैं ना, शायद वही होगा। लेकिन फिर मैंने जब इसको आज गौर से देखा तो ये तो और ही कुछ था। जैसे खाना बनाते हैं तो लग जाता है, तो वही था। तो इसको मैंने चाकू से निकाला है और ब्रश से रगड़ के धुला है। बिल्कुल एकदम साफ़ कर दिया है ब्रश से रगड़ के। और अभी मैं पहले अकेली ही लगा रही थी क्योंकि अकेले इसमें ना हवा भर जा रही थी। मैं सही से लगा नहीं पा रही थी। उधर मैंने लगाया था बिल्कुल भी सही लगा नहीं। तो फिर लास्ट में मैंने इनको बुलाया। ये बोले जब पूरा बर्बाद कर दी उसके बाद बुला रही है, जब अच्छे से लगा नहीं पाई तो पहले ही बुला लेती। मैंने सोचा अभी ये लेटे हुए हैं, सो रहे हैं, तो इनको कौन जगह है, लो मैं ही कर लेती हूँ अकेली लेकिन हुआ ही नहीं अकेली वो मुझसे। लेकिन लगने के बाद एकदम बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ा सा मेहनत तो करनी ही होती है। जब अब धुलने के बाद में मैंने उसको सुखाया, कपड़े से अच्छे से पोंछने के बाद जब उसमें काफ़ी देर हवा लगी उसके बाद सूखने के बाद ये लगाए मैंने। और अभी ये थोड़ी सी जगह रह गई थी जो कि इसमें पूरा नहीं हुआ था एक में, तो मैंने इतना ये जो अलग से लगा रही हूँ इतना ये दूसरे वाले से निकाला था काट के। बस इतना ही दूसरे वाले से निकाला है, बाकी का पूरा रखा हुआ है। तो मैंने कहा जब गांव जाऊंगी तो गांव में लगाऊंगी जाके, गांव की किचन में, वहाँ भी अच्छा लगेगा। ये देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे कि मतलब जो ब्लैक कलर की टाइल्स आती है ना, बिल्कुल उसी तरीके लगता है।
और मैं वाइपर का यूज़ कर रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था किससे करूँ अच्छे से, किससे अच्छे से होगा, तो मैं वाइपर का यूज़ कर रही थी। ये छोटा वाला वाइपर है, वाइपर से इतना अच्छा हो रहा था, बहुत अच्छे से ये चिपक रहा था। और लगाने के बाद कुछ ये ऐसा लग रहा था, मतलब एकदम से लुक ही चेंज हो जाता है इसका, कि समझ ही नहीं आता, ऐसा लगता है जैसे ब्लैक वाली टाइल्स हो एकदम सा। और बिल्कुल इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि मैं क्या बताऊँ। अभी मैं सामान पूरा रख के, गैस चूल्हा, और ये देखिए मैं कितना वज़न उठा लेती हूँ, सिलेंडर पूरा भरा हुआ था, अभी नया ही आया था। मैं सोचा इनको कौन बुलाए, लो मैं ही रख देती हूँ, तो मैंने उठा के रख दी। ये मेरा सब सामान रखने के बाद में देखो कितना सुंदर लग रहा है मेरा किचन, कितना अच्छा लग रहा है। मेरा बहुत दिन से मन हो रहा था इसको ऐसे डेकोरेट करने का, तो आज मैंने पूरा कर ही लिया अपने मन का। और इसमें जो साथ में पेपर बचा हुआ था, तो मैंने इसको रख दिया, क्योंकि मैं इसका भी यूज़ करूँगी लास्ट में। जैसे अभी आज तो नहीं कर पाऊँगी इसको, आज मैं रख दूँगी, किसी और दिन फिर मैं जब इसका यूज़ करूँगी तब आपको दिखाऊँगी कि मैं इसका क्या यूज़ करूँगी। मेरी किचन आपको कैसी लग रही है देखने में, कमेंट में बताइए ज़रूर कि अच्छी लग रही है या नहीं अच्छी लग रही है, मैंने अच्छे से डेकोरेट किया है इसे या नहीं किया है, बताइएगा ज़रूर। हम कई बार क्या करते हैं कि जैसे ये पेपर बचा हुआ है तो इसको हम फेंक देते हैं, सोचते हैं इसका क्या यूज़, इसका कुछ यूज़ ही नहीं होगा, लेकिन इसको हम कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, थोड़ा सा अपनी सूझबूझ से ये करना होता है कि हम ये जो काम होते हैं संडे के लिए होते हैं, कि और दूसरे दिन इतना ज़्यादा काम नहीं हो पाता है। जैसे कि आज पूरा किचन भी साफ़ हो गया, और साफ़ करने के बाद ये पेपर भी लगा दिया मैंने। सो बाय बाय गाइस, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।